मैं एज अ टीचर किसी को ये नहीं बोलूंगी कि तुम आराम से बैठो, फर्रे देख लेना, पास हो जाओगे। ऐसा तो हमें से कोई भी नहीं बोलेगा। कोई टीचर हाँ, मेरे कहने का वो कोई मतलब टीचर था। नहीं बोलेगा, पर बच्चा तो वही करेगा। खैर, How do you inspire a person to take Optal? Because Optal is my least favorite subject. Sorry for that. By the way, I'm joined the spoken Hindi classes. Next time. sacrifice of a teacher for students. podcast ना सर हिंदी में करते हैं। अरे वाओ! जितने गर्व से मैं कहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा बच्चे नीट यूजी की तैयारी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म लक्ष्य नीट बैच यकीन से करते हैं, उसी तरह से एमबीबीएस करने में फर्स्ट सेकेंड ईयर के सबसे ज्यादा बच्चे आज पीडब्ल्यू मेडेट से जुड़ चुके हैं सिर्फ 1.5 साल के अंदर। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। Because you can't read anything in MBBS in 1 minute. So I have to hold them for 15-20 minutes. So smart boards work, we'll do that. Hindi works, we'll do that. Malayalam works, we'll do that. We'll do that anything and everything what is required for the student. So there are two big reveals. चलो देखते हैं। 2.0 में क्या करेंगे? They wanted some extra part in terms of So from 1.0 to 2.0, the thing is the relevant clinical parts as well. something called story time. Most of the content available out there is not doable. With respect to 2.0, To put the pressure off, the idea is to We have updated the content. yeah doc, so this time we are trying to in second 2.0 recording, version 2 में इसके बाहर अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। Difference between 1.0 and 2.0 is 1.0 was great, 2.0 is amazing. हेलो ऑल एमबीबीएस स्टूडेंट्स, आप सभी का हम स्वागत करते हैं पीडब्ल्यू मेडेट के 2.0 वर्जन के लॉन्च पे। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म से अपनी नीट यूजी की तैयारी करते हैं, नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। आज भारत का सबसे ज्यादा बच्चा फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म से नीट यूजी के एग्जाम की तैयारी करता है और शायद यही रीजन है कि भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वही हैं जो फिजिक्स वाला के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं। एक डेटा यह बताता है कि हर 5वां स्टूडेंट जो किसी भी एम्स या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है वो फिजिक्स वाला के यकीन बैच का या लक्ष्य बैच का स्टूडेंट रह चुका या रह चुकी है। पर यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, यहां से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हमने भारत में सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे सस्ते दाम पे सबसे अच्छी प्रिपरेशन कराई नीट यूजी एग्जाम्स की। वो बच्चे गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद भी हमने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा। बहुत सारे नए गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना अच्छा एकेडमिक वहां पे पेडागोजी नहीं है। बच्चों को एमबीबीएस करते वक्त ये फील होने लगा कि जिस तरह से हमारी यकीन बैच में प्रिपरेशन होती थी, जिस तरह से हमारी नीट यूजी की तैयारी होती थी, वैसा एकेडमिक फ्लेवर यहां कॉलेज लाइफ में नहीं मिल रहा है। तब फिजिक्स वाला ने शुरू किया पीडब्ल्यू मेड एड। मेडेट का काम था कि एमबीबीएस में बैठा, एमबीबीएस में बैठी हर एक बच्चा, हर एक बच्ची अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरह से कर सके। चाहे वो उसके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स हो, चाहे वो उसके कॉलेज के प्रॉफ एग्जाम्स हो और चाहे वो नीट पीजी की तैयारी हो। इन सभी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमने बनाया पीडब्ल्यू मेड एड। क्या है पीडब्ल्यू मेड एड ऐप के अंदर? पीडब्ल्यू मेड एड ऐप पिछले 1 साल में भारत में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है ऐप के अंदर। वहीं मैं बात करूं हमारे सोशल कम्युनिटी की तो 1.5 लाख 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हमसे पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे मेडेट के टीचर्स को, हमारी टीम को। एक बार जोरदार तालियां हमारे टीचर्स और हमारी टीम के लिए। मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है इस बात पे कि जितने गर्व से मैं कहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा बच्चे नीट यूजी की तैयारी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म लक्ष्य नीट बैच यकीन से करते हैं, उसी तरह से एमबीबीएस करने में फर्स्ट सेकेंड ईयर के सबसे ज्यादा बच्चे आज पीडब्ल्यू मेडेट से जुड़ चुके हैं सिर्फ 1.5 साल के अंदर। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे पता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 3rd ईयर, फाइनल ईयर और नीट पीजी की तैयारी कराने में भी सबसे ज्यादा बच्चा हम ही पढ़ाएंगे।
यहां पे भी हमारी फिलॉसफी वही है कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तो होना है, पर साथ साथ सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देने हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देने हैं, और ये चीज हम करके लगातार दिखा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे जब अपने कॉलेज प्रॉफ एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और बहुत परेशान थे कि हम प्रॉफ एग्जाम्स में क्या लिखें, साल भर कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आया, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ डिस्ट्रैक्टेड भी थे, तब पीडब्ल्यू मेडिट टीम ने उनके लिए एक समरी सीरीज निकाली जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो पढ़ाए गए। उस सीरीज का नाम है फर्रे सीरीज, एंड आई एम प्राउड ऑफ द टीम कि वो सीरीज कंप्लीटली फ्री थी यूट्यूब के ऊपर। फर्स्ट प्रॉफ के लिए इन्होंने निकाली फर्रे सीरीज, सेकंड प्रॉफ के लिए निकाली यूट्यूब पे फर्रे सीरीज, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नोटिसेबल क्वेश्चंस कराए गए और जो कि बच्चों के प्रॉफ एग्जाम्स में उनको हेल्प किए। नीट पीजी की तैयारी के लिए ऐप के अंदर फ्री फ्लैश कार्ड्स भी बच्चों को दिए गए। हमने लगातार पिछले 1 साल में बच्चों के फीडबैक पे दिन रात काम किया, और शायद उसी का नतीजा है कि पीडब्ल्यू मेडिट ऐप की रेटिंग प्ले स्टोर पे 3.5 से आज 4.3 पे पहुंच गई है। पर हां, मुझे ये 4.3 सेटिस्फाई नहीं करता, मुझे 4.8, 4.9 और 5 की रेटिंग देखनी है, और उसके लिए हम लगातार काम करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो एकेडमिक इंप्रूवमेंट हो, चाहे लेक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट हो। जब तक बच्चों का सिलेक्शन सबसे ज्यादा मेडिट से नहीं हो रहा होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारी मेडिट की टीम को, और उससे भी ज्यादा क्रेडिट हमारे मेडिट के बेहतरीन फैकल्टीज को। इसी के साथ मैं सबसे पहले स्टेज पे इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे मेडिट के फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्टेड टीचर्स को। एनाटॉमी के लिए मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर प्रदीप सर को, फिजियोलॉजी के लिए इनवाइट करूंगा डॉक्टर विवेक सर को, और बायोकेमिस्ट्री के लिए इनवाइट करूंगा डॉक्टर राजेश सर को। हेलो सर। आज सबसे ज्यादा बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर में मेडिट से पढ़ रहे हैं पेड प्लेटफॉर्म के अंदर, यूट्यूब कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। कैसा फील होता है आप लोग को, और मेडिट 2.0 में क्या करेंगे? बहुत अच्छा फील होता है सर, और मेडिट वर्जन 2 में हमने CBME बेस्ड करिकुलम के हिसाब से पढ़ा रहे, 3D मॉडल्स का यूज़ किया है लेक्चर्स में, और ये टाइम लेक्चर स्मार्ट बोर्ड पे भी लिए हैं एनाटॉमी के लिए। सर 2 एरियाज में हमने एक मेजर लीप ली है फ्रॉम 1.0 टू 2.0। वन स्टॉप सोल्यूशन स्टूडेंट्स ढूंढते हैं कि ये किया, इसके बाद हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मेडिसिन बहुत वास्ट होता है तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने इतना इसमें लाने की कोशिश की है कि इसके बाहर अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। आई थिंक जो सर आपने बोला, हम लोग फर्स्ट थे जिसने लाइव कोर्सेज स्टार्ट किए MBBS फर्स्ट प्रॉफ के लिए, MBBS सेकंड प्रॉफ के लिए, इवन MBBS थर्ड प्रॉफ के लिए भी। हमारा ये पहला एक ऐसा ऐप था जिसमें MBBS फर्स्ट ईयर के लिए भी लाइव कोर्सेज लाए, सेकंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए। और ये लर्निंग हमें यहाँ से मिली क्योंकि नीट यूजी की जब बच्चे तैयारी करते थे तो जो लाइव कोर्स का इंट्रैक्शन होता है उनका टीचर्स के साथ, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और शायद यही रीजन था कि पीडब्ल्यू मेडिट से पढ़ने वाले 500 से भी ज्यादा बच्चे अपने कॉलेज में डिस्टिंक्शन होल्डर रहे 1 साल के अंदर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर हमने बच्चों के फीडबैक लिए, तो बच्चों ने हमको सजेस्ट किया कि ये कंटेंट मिसिंग है या ये टॉपिक मिसिंग है, तो ये 2.0 में हमने वो सब ऐड किए। और आवर स्ट्रेंथ इज चॉक एंड बोर्ड टीचिंग। चॉक एंड बोर्ड टीचिंग, यस सर। मतलब सर हम सारा, जैसे बच्चों को रिटेंशन होना चाहिए, इसलिए हम बोर्ड पे लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे लेते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड पे जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वैसी सेम वे में एग्जाम में बच्चा डायग्राम ड्रॉ करता है, या सेम वे में उसका प्रेजेंटेशन भी वैसे ही आता है। पीपीटी का जो बोरिंग ट्रेंड है वो हमने चेंज करके स्मार्ट बोर्ड पे हमने उसको इम्प्रूव किया है। मैं पिछले 1 साल से बच्चों से लगातार फीडबैक ले रहा हूं, और मैं ये कह सकता हूं पिछले 3 महीने के अंदर जो फीडबैक इंप्रूव हुआ है, पहले तो लगातार हो रहा था, पिछले 3 महीने के अंदर जो मेडिट का मैं नाम सुन रहा हूं कॉलेजेस के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और अब थर्ड ईयर के अंदर भी, क्योंकि वो सेकंड ईयर का बच्चा अब थर्ड ईयर में जा चुका है, पर जैसे जैसे बच्चे अपने नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं वैसे वैसे उनको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ का कॉन्टेंट टॉप नॉच है, प्राइस अभी भी अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट साइड से बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और बच्चों को भी मैं थैंक यू कहूँगा कि इतने सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होने के बाद भी उन्होंने मेडिट को एक चांस दिया। इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा थैंकफुल रहूंगा कि पीडब्ल्यू जब भी कुछ लेके आता है, बच्चे भी कहते हैं पीडब्ल्यू लाया, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। और मैं बच्चों से फर्स्ट हैंड फीडबैक लेता हूं, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, सभी ने मेडिट का अच्छा फीडबैक दिया। प्रोडक्ट के अराउंड कुछ क्रिटिकल फीडबैक हमेशा रहे हैं उनके, जिसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। एकेडमिकली, टीचिंग, कंटेंट, जो आपने रिटन नोट्स घर भेजे, बच्चे एकदम प्यार करते हैं उन नोट्स को। वो आप लोग जो हैंड रिटन टाइप के नोट्स है, जो कलरफुल नोट्स है, बच्चे बहुत फिदा है उन चीज़ों के ऊपर। मैक्सिमम बच्चे वो चीज़ खरीदते भी हैं, कुछ बच्चे खुद से नोट बनाते हैं। लाइव क्लासेस को बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सीरियस बच्चे होते हैं जो लाइव क्लास में लगातार कॉमेंट करके आप लोग से
डाउट भी पूछते हैं, और शायद लाइव क्लास में कम बच्चे आते हैं, फिर भी आप लोग बहुत एनर्जी से सारे डाउट्स के उनके आंसर भी करते हैं, बच्चे बताते हैं। और ये वही बच्चे हैं जो 500 बच्चे डिस्टिंक्शन होल्डर लाए हैं, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ ये वही बच्चे हैं जो नीट पीजी के अंदर टॉप रैंक भी लेके आएंगे। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द फर्स्ट ईयर टीम, सेकंड ईयर टीम, थर्ड ईयर टीम, फाइनल ईयर टीम, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Thank you, sir. तो अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे सेकेंड ईयर के रिस्पेक्टेड टीचर्स को। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ममता मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट और एक टास्क है, आप इन तीनों सेकेंड ईयर के फैकल्टी का एक निमोनिक बता दो। रसम। रसम इज द न्यू निमोनिक हियर। मैम, अपने घर में भी आप निमोनिक बनाते रहते हो क्या पूरे टाइम? सर बाय द वे आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये चीज़ मतलब अच्छी लग रही है उनको, क्योंकि मेरा हमेशा से एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा ये बिलीव करती आई हूँ कि वी हैव अ सी ऑफ इन्फॉर्मेशन, और हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं होता कि वो सब कुछ याद करे। सो एक जो इम्पॉर्टेंट रोल हम लोग प्ले करते हैं सारे टीचर्स जो हमारी 19 फैकल्टीज़ हैं, कि हम उनको रेलिवेंट कंटेंट दें जो उनको पढ़ना है। अब उसको भी रिटेन करना एक चैलेंज है, बिकॉज हर एक का ग्रास्पिंग लेवल अलग अलग होता है। एंड ये मैं बिलीव करती हूँ कि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं क्या ऐसा डिफरेंट कर रही हूँ कि उसको मैं ये फीलिंग दे पाऊँ कि अगर आप क्लास अटेंड ना करो, या ये निमोनिक्स ना सीखो, या ये एनालॉजीज जो मैं देती हूँ वो ना करो, तो एक फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा, अगर हमने ये लेक्चर मिस किया होता, तो हमने ये लेक्चर नहीं अटेंड किया होता, तो हम कुछ मिस कर देते। तो मैं क्या उनको डिफरेंट दे पा रही हूँ जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। वहीं पे आई थिंक एज एन एजुकेटर मेरी मेहनत आती है। एंड निमोनिक्स के मैं काफ़ी फेवर में हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, नॉट फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हर चीज़ को हम निमोनिक बना देंगे तो होता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि ये चीज़ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने भी पकड़ लिया, वो चारों ऑप्शंस के अंदर उसी लेटर से ऑप्शन भी देने लग गया है। नहीं सर, वही नहीं सर, उसका क्या है ना कि निमोनिक्स, ऐसे मैं उसी पे आ रही थी कि निमोनिक्स हर चीज़ के लिए इट इज़ फ्यूटाइल, हर चीज़ की अति खराब होती है। जम्बुलकर सर, मैं आपको बताऊं, प्रदीप सर आपको, मैं सभी को मैं बताऊं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप लोग को। मतलब मैं तो बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि यहीं से सेलेक्ट होके जाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से एडेड होते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बहुत बटे हुए हैं, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोग के फ़ैन हैं। इनफैक्ट कई बार उन लोग को, एक तो उनको बड़ा वो होता है कि मैं सर को दिखाऊंगा, मैं सर को दिखाऊंगी, तो रात को 8 बजे वो, सर एक बार प्लीज़ वीडियो कॉल, सर वीडियो कॉल, फिर वीडियो कॉल करके दिखाएंगे, सर देखो मैं मेडिट से लेक्चर देख रहा हूँ, सर देखो मैं मेडिट से लेक्चर देख रही हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी है, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं 1.75, 1.5, तो मुझे देखने में बड़ा मतलब ऑड सा लगता है। वहाँ मैं लेक्चर देख रहा हूँ, जम्बुलकर समय बोले तुम ऐसा करते, तुम लोग को समझ में कैसे आता है? बोले नहीं सर, स्लो में तो नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर को नोट्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच कराना उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उन्होंने बताया प्रॉफ एग्जाम बहुत हेल्प करता है। फरे सीरीज ऑफकोर्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही, पर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, फरे सीरीज बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को हेल्प की। पर जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स वाला सेलेक्ट होकर गए, अच्छे कॉलेजेस में गए, सब ऐप के अंदर आके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं। फरे सीरीज उन लोगों ने नहीं देखी है। तो फरे सीरीज तो उनके लिए जो बैक बेंचर टाइप का एटीट्यूड रखे हुए थे, लास्ट मोमेंट पढ़ना चाहते थे। बाकी बच्चे ऐप के अंदर पढ़ते हो, वो जो फरे सीरीज देखते हैं तो कहते हैं सर इसमें तो बहुत कम कंटेंट रह गया यार। सर वही आई थिंक ये एक मिथ्या है, ये प्लीज़ बच्चों को समझना चाहिए कि हमने जो इतनी मेहनत करी है ना बच्चों के लिए, जो हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, अगर किसी को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, पहले तो एग्जाम्स भूल जाओ। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, बाय डिफॉल्ट आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, और आगे फिर नीट पीजी, जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ, इट्स अ प्रोसेस, वी ऑल बिलीव इट्स अ प्रोसेस। फर्रे सीरीज़ की आपने बात की सर, दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्रे भी उन्हीं को काम में आएगा जिसने एक्चुअली में डिटेल्ड लेक्चर्स देखे, बिकॉज शॉर्टकट्स, बैक बेंचेस, मुझे लगता है एमबीबीएस में तो मैं मानती हूँ पूरा क्लास बैक बेंचर होता है। नहीं होने चाहिए सर, आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड। मैं बच्चों से बात करता हूँ, मुझे पता है वो कब पढ़ते हैं। ओके, बट आई थिंक एज टीचर्स मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि भाई तुम अच्छे से पढ़ाई करो वगैरह, फर्रे के लिए वेट मत करो। फर्रे आप तब पढ़िएगा जब आपके एग्जाम्स आएँ, इट्स जस्ट अ रिविजन टूल। रंजीत सर से मैं बात करूंगा। आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मुझे लगता है पैन इंडिया आप लोग ने काफ़ी सेटिस्फाई किया है। व्हेन रंजीत सर केम तो फिर वो था कि ही स्पीक्स लाइक अ सिस्टर फ्लुएंट इंग्लिश, तो हम लोग की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है नहीं, और हमारे बच्चों की भी। By the way, I'm joined spoken Hindi classes. Next time. Sacrifice of a teacher for students. He understands So next Hindi time very less. podcast ना सर हिंदी में करता हूँ। अरे वाओ। सो जो आपने बोला पैन इंडिया, सो आई थिंक साउथ के कॉलेजेस जो हैं, कॉलेजेस विच आर इन साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ के कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर मैं अगर बात करता हूँ तो फर्स्ट सेकेंड के ईयर के अंदर पीडब्ल्यू मेडिट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया। सर मेरा मतलब फर्रे से था एक्चुअली। मतलब मैं एज अ टीचर किसी को ये नहीं बोलूंगी कि तुम आराम से बैठो, फर्रे देख लेना, पास हो जाओगे, ऐसा तो हमें से कोई भी नहीं बोलेगा। कोई टीचर, हाँ, मेरे कहने का वो कोई मतलब टीचर था। नहीं बोलेगा, पर बच्चा तो वही करेगा। खैर पर रंजीत सर, द लेवल ऑफ पेनिट्रेशन वी हैड
इनिशियली इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आज नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बच्चे आपको उतना ही प्यार करते हैं, आपके सब्जेक्ट को, आपकी डेप्थ को, आपके टॉपिक को। और आपने हिंदी क्लासेस भले ही ज्वाइन कर ली, मैं बच्चों से बात करता हूँ, कई बच्चों ने इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन कर ली है आपके कोर्स से पढ़ने के लिए, तो अब कहीं मिड में इंग्लिश में सेटल हो जाएंगे सब लोग। हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस? हमारा फ्यूचर क्या है, 2.0 क्या है? Sir, the main thing 2.0 is, like you said, like we are understanding what the student requires. One thing is to read. Second thing is to comfort what the student wants. Like Jambulka said chalk and board, smart board. I was one person who was very resistant to smart Hesitant board. to, yeah, right. Yeah, hesitant to smart. Yes, But then yes. we realized that yes, it makes them more interactive. Like showing this makes them more interactive. It's more lively. It's more body language. It makes them stay in the lecture for 15-20 minutes, because you can't read anything in MBBS in 1 minute. So I have to hold them for 15-20 minutes. So smart board is workful. We'll do that. Hindi works. We'll do that. Malayalam works. We'll do Wow, that. wow. We'll do that. Anything and Wow. everything what is required for the students. And second thing what we have done in 2.0 is the NEET PG pattern is becoming more clinical oriented. So the number of lines of the questions are becoming more. So what we have done is the DPP lectures, what we have after the lectures, the practice questions, we have included slowly 2 lines to 3 lines. So it's not like putting them 7-line question immediately, 1-liner, 2-liner, 3-liner. So starting to end, we slowly increase the thing so they won't feel the burden. At the same time, it's not like just study, no extracurricular activity, do that also and do this also, with a very slow learning curve. So it's not a burden for students. At the same time, they don't feel that NEET PG is an exam which is too much stressful. It's an enjoyable exam. It's a very, very easy exam if you start preparing gradually from first year to final year. आपकी क्लासेस में सेकेंड ईयर में, मतलब मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ, मुझे तो सेकेंड ईयर में नीट पीजी की सीरियसनेस नहीं दिखती। आपकी क्लासेस में रहते हैं बच्चे सीरियस? आपको या लेक्चर्स में कमेंट्स में ऐसा दिखता है कि वो सीरियस है नीट पीजी के लिए? Sir, in the first 2-3 months of lectures, they're like, okay. Now students are saying, sir, once you complete the lecture, please put some MCQs. So the interest starts whenever the exam results come. So we will gradually grab that interest and make sure we adapt. Like last time also a student said, that, let's put some MCQs. Next class, we'll have MCQs. Then some students said that, sir, can you have a compiled points? Next class, we'll do it. So that's the advantage of a live interactive class. If they want something, if it's useful, we'll definitely do it for them. That's great sir. And I think the examination is not that difficult, इतना भी मुश्किल नहीं है, पर बच्चा वही है, तैयारी थर्ड और फाइनल ईयर से स्टार्ट करता है, फिर उसको एक ड्रॉप लग जाता है एग्जाम निकालने में। तो अपने प्लेटफॉर्म से बच्चे को ये एडवांटेज है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फाउंडेशन भी वो स्ट्रांगली पढ़ ले, प्रॉफ एग्जाम के लिए भी ठीक से पढ़ ले, तो थर्ड फाइनल ईयर में वो चीज़ काम आ सकती है। सिराज सर, आपको कैसा लगता है, बच्चा फर्स्ट ईयर से आता है, थोड़ा नॉन सीरियस सा भी रहता है, लास्ट में पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, फिर सेकंड ईयर में आता है, तो क्या सीरियस हो जाता है आपके पास? और मेडिट 2.0 पे क्या क्या करेंगे अपन? सर, सबसे पहले सेकेंड ईयर में जब बच्चा आता है तो नाम फार्माकोलॉजी सुन के थोड़ा सा डरता है कि इसमें तो इतने सारे ड्रग्स हैं, कैसे याद करेंगे दवाइयों के नाम। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हमारे सर आए थे, किसी ने स्ट्रक्चर बताया, किसी ने उसके फंक्शन को बताया, किसी ने सेलुलर लेवल बताया, सर बताएंगे डिजीजेस के बारे में, मैम बताएंगी माइक्रोब्स के बारे में। वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी है जो बताता है कौन सा ड्रग कहाँ देना है और कौन से पैथोजन के लिए देना है या कौन से डिजीज़ के लिए देना है। तो सेकेंड ईयर के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एंटायर मेडिकल करिकुलम। तो इसलिए पहले तो डरते हैं, बट एज दे कम क्लोजर टू द सब्जेक्ट, एज दे स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर, डेफिनेटली दे फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। और हमारा ट्रायल ही है ये 2.0 में कि दे डोंट ओनली गो फॉर द नेम ऑफ द ड्रग्स। मैं बोलता हूँ नेम ऑफ द ड्रग पे मत जाओ, पहले गो फॉर द पैथोफिजियोलॉजी, वो ड्रग कहाँ काम कर रही है। वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी वेरी वेरी इजी फॉर देम। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रायल है बच्चों के लिए, जो कि सिर्फ नीट पीजी के लिए नहीं है। नीट पीजी विल बी अ प्रोसेस, जैसे कि मैम ने बोला कि जब आप अपने मेडिकल कैरियर को एक्सेल करते हो तो नीट पीजी अपने आप बीच में सॉर्टेड हो ही जाता है। सो माई बेस्ट विशेस विद ऑल द टीम एंड बी फोकस ऑन कंटेंट। थैंक यू. Thank you, Alexa. So the first and second year faculties are given the change what they have made in Medet 2.0. So now I want to invite the final year part 1. So sir, we all have talked about Medet 2.0. Like Jagdish sir, what's a change you have made in Medet 2.0? Yeah, doc. So this time we are trying to, हम लोग cater करना चाहते हैं कि जो आजकल के एग्जाम के पैटर्न है, जो बहुत क्लिनिकल ओरिएंटेड आ रहे हैं, खासकर इन दीज फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स। सो ट्राइंग टू ब्रिंग मोर क्लिनिकल इमेजेस, मोर क्लिनिकल विनियट्स, मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स स्मार्ट बोर्ड, मोर 3D मॉडल्स एंड मोर सर्जिकल स्टेप्स, वीडियोस एंड इंटीग्रेशन, so that the student is able to think not only from MCQ and little bit by rote,
बट थोड़ा सा क्लिनिकल नॉलेज और एप्लीकेशंस को अपग्रेड करने के लिए बहुत मेहनत की गई है. सो आई थिंक इन दिस ENT 2.0 you will definitely see a huge step towards clinical application and lot of focus on basics like embryology, anatomy and physiology, ताकि आपकी जो basic fundamentals हैं वो strong होंगी and you can answer any question which is twisted in whatever way the examiner asks. Sir, Manjunath sir, in forensic medicine, there's a change from IPC to new legal system. And what all changes you have made in MEDET 2.0? Are you covering this? Will the students need to worry about it? What's the take on that? Sir, actually, in second 2.0 recording, entire FMT recording in the form of autopsy-based scenarios. Great. And also in the form of image-based questions. Great. When you see last PG entrance questions, almost all 10 questions came from our previous classes only. That's great. And especially BNS, BNSS, BSA, definitely important. But in future, I can ask few questions. All the updates are made in the lectures. Thank you, sir. So Murugan sir, so what have you done for 2.0 and what changed? Like, because you are in a medical college where you're the HOD and maybe soon the vice principal and dean. So you interact with more young audience. So what you have done for the students in 2.0? What primary change you have done? So we have updated the content. Okay, previously there are certain areas which we added now compared to previous year. We added the health program updates. We added problems. We have added problem calculation, and also recently this INICT exams. They are asking very complicated questions. We are trying to cover all the topics, and we are having one INICT special topics itself. We have added. So these for are INICT exam. Oh, for INICT some That's special great. topics which may not cover in regular classes. We have added that, sir. So great, thank you, sir. So Sudha ma'am, we just met a student who's in AI rank 200 and odd. She said that she wants to become an ophthalmologist, and because she has seen a lecture and she's got developed lots of interest in ophthalmology. First question to you, third year or fourth year, and next, what have you made in 2.0, and how do you inspire a person to take ophthal? Because ophthal is my least favorite subject. Sorry for that. Maybe I didn't get Sudha ma'am as a lecturer at that time. So maybe students are changing their perception. So how do you make ophthal interesting for them? Because we don't see anything inside that. And what is the change? Like third year, fourth year, does it really matter? That is up to the NMC to decide. We can only decide how to make the subject interesting to the student. The idea is to start from the basics and to present it to them in a clinical way in everyday scenarios and in the form of cases rather than concentrating only on the theory, which makes it boring. And actually that is what is being asked nowadays in the exams also. So that's one of the changes we have made in 2.0, given that most of the questions this time in NEET PG were completely clinical and also integrated. So that's how we have also tried to revamp our course in 2.0. And we have also modified the notes to a large extent. I have added more images so that you have a visual impression. As you said, you can't see anything. It's largely imaginary. We don't even know how to use the instruments. So that is it, making it more clinical, adding more images in the notes. And also in the notes, we have tried to give a lot of content in the form of points so that they can do a quick revision at the end, which in a small amount of time. And some things I have also done in the form of 3D models to create a visual impact. And this has received a good response from the students. So I hope that they will like this new version. It will, and also one more thing which I'd like to add, that there were some topics which the prof students felt that we should do in a little more detail so that they can answer the questions in the Viva. So that also we have incorporated in this 2.0. I think the live Shushruta batch will also help them to ask any doubts with respect to prof. If it's not important for an exam point of view, it might be required for a third year, final year student point of view. We can supplement that whenever it's required. Yes, that's of course there because they can go through the videos. They are also attending the live class that gives them an opportunity to ask then and there whatever they want. And of course, all of us are available to connect and to help them out whenever they want in any way. So now I'll like to call upon the fourth year minor subjects. We'll keep the best for the last. Majors will definitely follow the minor subjects. So welcome, sirs and ma'ams. So sir, same question to you. What have you done differently in 2.0 for students? So from the feedback that we got from students, they wanted some extra part in terms of to target the questions which are there in INICT. Especially, I'd like to put in the topics like ventilators, which are more common in INICT. So what we have done in 2.0 is included those topics also,
in detail so that the students understand those topics and are able to give those exams also with INICT, which they were thinking initially that in the 1.0, they felt that there's slight lacking. So with the students' feedback, we improved that, and all the topics are kind of now totally covered. Hopefully, if something is needed, we'll cover the next time, but right now I think everything is done quite well. Perfect, sir. Perfect. So, Alekia ma'am, I was seeing you looking at your notes and you said, I am going to take this home. So, what have you done, especially in 2.0, and how has it changed from 1.0, and how it's going to benefit the students who are going towards intern or post-intern or preparing for NEET PG or next? So from 1.0 to 2.0, the thing is the content was the same, sir, but we have done it in a different way. So more presentable way with more of images, because ortho is more of that images, the x-rays and the clinical pictures they wanted. So we have added more of them. The book has come really good. So I was at the first time only love at first sight with that book. I was so happy. I think the students also will be happy with the book. And this is like the one stop for full complete ortho. Even it could be their prof or their NEET or INICT, any exam they want to give regarding orthopedics. I think this would be the whole source for them. Okay, great. Thank you, ma'am. So, Jesse sir, like the glamorous batch, like if I can say, because there are quite a few aspirants who wants to become dermatologists. That's one of the most sorted branch. Rishabh might definitely not agree on that. So we'll come to that later. What change you have made for Med 2.0 with respect to dermatology? Because dermat is a very vast subject. For an MBBS, it's a minor, fourth prof minor. Like what change you have made so that which pain point do you think you have addressed in 2.0? So the main pain point that the students usually have is whatever skin diseases they may see, it all looks similar. They are unable to differentiate between diseases. So the approach to dermatology was given more importance. Like what is the kind of presentation, how is your approach going to be, and how do you reach out to a proper diagnosis. To just help with this pain point, we have added more images so that learning with images, things are going to be much more easier. And not only that, with the recent change in pattern of the exam, more of integration. So this is the first time in 2.0, we have added obstetric dermatosis, skin and internal medicine, and also skin lesions in HIV, because in immunocompromised patients, you get again different presentation. So all these things has been added, and I hope that we'll be having a better feedback. Thank you. Great. So one thing what you said is very true. It's psoriasis starts with psoriasis, and dermatology knowledge, for me at least, mostly ends with psoriasis. I hope the students will be able to understand differentiate it with properly. your approach-based thing, and I hope we'll be able to better ourselves, like you said, based on the students' feedback. Thank you. Thank you, Dr. Jazid. So Rishabh, tell me, like this year NEET PG students are like everything was ECG, your X-ray, CT scan and MRI and many images. So what's your take on the change in pattern? Because when a pattern changes, when it becomes integrated, investigation will be a part. You cannot remove it. So what change you have made in 2.0 so that you can help them in this any integrated questions? So sir, as you rightly said, that the number of images that have come in the both INICT, FMG and NEET PG have drastically increased. And if you look at the core radiology questions as well, so look, 3-4 years ago, there were 3, 4, 5 questions. Now there are 9, 10, 11 or more questions. If you look at the total image-based radiology, image-based questions, 20, 25 questions. So what I've done is that I've related to the images of radiology, I've also taught the relevant clinical parts as well within the radiology itself, so that even if students, when they're looking at the radiology lecture series, they are not like, I don't understand what the relevance of this is. Because, maybe he or she might not be studying medicine, surgery, orthopedics simultaneously. So that way it will be helpful for the students to get a hang of what they are seeing, or how to differentiate it with similar looking CT scans or MRI, and what are the basics of image acquisition. Because we have recently seen that general radiology questions have also started coming up in NEET PG, FMG and INICT. That's it. Great, thank you. Dr. Ira, so what do you want the students to react for your Med 2.0 lectures? So I think, one, psychiatry needs to be fun. It needs to be relatable. And definitely you need to get the answers right. Relatable, I think this is the best subject which every student, not just student, every one of us also can relate at some point of time in our life. Absolutely. And if you think about so many other fields, there will be a liaison, some kind of overlap, right, with the growing mental health burden. So in 2.0, I started something called story time, and I've sort of like told a story of a character and tried to explain the case scenario for the particular diseases. And definitely with the clinical integration, keeping in mind, making sure that you can, if you get it in your clinical practice,
please refer to a psychiatrist. But before that, also be able to handle the basic nuances for sure. So that was 2.0, what I aimed at doing in that. So great, everyone. It was lovely listening to you all. So I hope all the students will not consider the fourth prof minus and minus. So it will definitely compete with the upcoming majors. Hopefully we'll see that soon. Thank you. Thank you. Thank you. So like I said, the best for the last. So final year fourth prof major. So like I said, I've kept the best for the last. So because fourth year major subject is one thing which stays in mind for a very, very long time. When our batch was there, the only interest we used to get was medicine, surgery, OG and pediatrics. Because that's where we spend lots and lots of time, be it clinical postings, be it the struggle, be it the happiness and the kick of getting a diagnosis right and the first cry of a newborn and trying to do Moro reflex, miserably fail and hopefully not hurt the kid. And obviously surgery. Surgery, whatever is done, like though you raise your hand when I said glamorous field, surgery is something which if a student wants to become surgery is like the ultimate end goal. That gives the maximum maybe dopamine rush, if I can say, if it connects to the younger audience. So Dr. Santosh, like what you have done for 2.0 lectures, what are the changes you have done? Okay, Ranjit, so I have one question. If students decides to skip one subject, which is the most likely subject that they will skip? Should I answer this question? It's obviously general medicine, right? The simple reason is general medicine is vast and most of the content available out there is not doable in a span of 1 year. True. So this time in 2.0, we have expanded the content, but we have kept it doable. So if you can give 6 months of time for preparation, medicine can be completed. Though expanded content, it is doable. And second thing, what I have concentrated on is when we are keeping the content condensed, it is difficult to cover all the facts and figures. It is next to impossible, especially from the perspective of medicine. So we focused more on building the concepts. So when concepts are built, somehow kaise bhi karke aap answer to pakad loge. And when your concepts are strong, obviously you will become a better clinician also. So the focus is on concepts and the content is doable. That's the main difference compared to the version 1.0. Great. So I think students might say that medicine is not the most skippable subject, hopefully after listening to your lectures. Thank you, Dr. Santosh. So Dr. Sandeep, क्या चल रहा है? What have you done for Med 2.0? Oh, क्या चल रहा है? Yeah, great. बहुत अच्छा चल रहा है. From difference between 1.0 and 2.0 is 1.0 was great. 2.0 is amazing, right? So that's what I try to bring to the picture. Changes, we have added few topics. Rather than saying the entire set of it, there are certain things that I wanted to integrate. For example, when you're talking about appendicectomy, this time we've added both open and lab videos in it so that student gets an idea of both. With that, a lot of our PW students, they're used to the smartboard wala thing. So this time we start to put few topics in smartboard also to give that integration and that dynamicity. Again, clinical scenarios we've been adding, and this time we made both image-based, video-based, as well as content-based. So it went into that process. We didn't make the content, as Sir said, huge. It's doable. 6 months into surgery will definitely give them. This time, trust me, if students are watching, they will get a real feel of OT. So that's the objective that we brought. Perfect. Great, Dr. Sandeep. Sir, like, what have you done for the Med 2.0? Where because pediatrics was definitely one of the favorite branches for an MBBS student, but when they go to the MD, the internship, they feel that crying child is always difficult to manage. And what have you done for them to understand the subject, to enjoy the subject in 2.0? So as far as pediatrics is concerned, and with respect to 2.0, some difficult topics like inborn errors of metabolism, inborn errors of immunity, congenital adrenal hyperplasia, approach to Rickett's, and with respect to milestones, they have been discussed comprehensively on the concept based, and it will be easy for them to understand. And they are all image based, case based scenarios. So with respect to all those difficult topics, it will be easy for them to catch the concepts and so that they can apply. So that we can assure them that with respect to 2.0, definitely they are going to crack NEET PG. And with respect to Shushruta batch, definitely we can make them to be a better pediatrician when they come out of MBBS or when they finish even MD post-graduation. So, sir, thank you for mentioning Shushruta batch. The live batch, what we have for third year, not just for third year, even the second year. NMCS has a notion of early clinical exposure. What we are doing for the second year essentials batch, for the upcoming second year also, we've introduced lectures in medicine. Not like hardcore medicine, history taking. What is required for second year? OBG, surgery, pediatrics. So that
medicine, surgery, OG, pediatrics is not a fourth prof major. Like you do in your college, we start learning little by little in second year, in third year, in final year, so that it becomes much more easy and a pleasurable journey and not too much of pressure. Okay, thank you, sir. So finally to Oshika, like I was saying, like one of the chilled out, relaxed gynecologist. The gynecologist, I have a gynecologist who's an uncle. I hope he doesn't see the video. Not chilled, not relaxed. The most of the gynecologists, what we see, maybe in the labor room, they are very maybe on a high adrenaline rush, might be the reason. So what have we done for 2.0 to make the noise which is heard in the labor room not to be heard in the lectures, and what you have done which can make OBG a much better subject, because OG is one place where two lives are involved. None of the specialty, there's one life, everywhere is one life. OG is one place where two lives are involved, and what you have done for the students in 2.0. So my aim in 2.0 has been to put the pressure of this major subject. So if your concepts of first and second years are okay to very good, then you will not find OBG difficult. And for students who are starting live classes like second year or third year, who may have forgotten because they are not in that mode where they're preparing and they're brushing up first, second year subjects again, or second year subjects are not yet complete, over there I'm integrating clinical with why we are asking what we are asking in history. So it's not like बस history में आपने पूछ लिया हाँ folic acid लिया या नहीं, उल्टियाँ आती है या नहीं, ये सब क्यों पूछना है? Because if you know the क्यों, you will always remember the what. So OBG is, I think, the easiest major out there, and that's a very good thing because it's also a very scoring and अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. It has a good fraction of questions. So my aim has been to put off the pressure completely. जैसे labor है. Labor is something I feel not a lot of students understand. And unfortunately, I'm sorry I have to say this, I also feel a lot of teachers can't explain it. So it is difficult to explain if you take the help of PPT or if you're just writing on the board, whatever board, smart board, iPad. So in labor, what I have done is I have done pelvis skull demonstrations so that you do not have to, remember notes mein kya tha. You can visualize things. Then there has been a use of 3D models. So OBG is just like जैसे physics या physical chemistry करते थे ना, this leads to this, therefore that leads to that, therefore that leads to that. So you don't need to rote learn OBG, and in the main lectures, it's been conceptual, and in rapid revision, it's been check this lecture, fill in the blanks, more like a workbook. So something for everything in every year. Perfect. So thank you. I think the live demonstration will definitely help the student to visualize what they generally don't get to see, even if there's a patient in front of them. And like you said, you have taken your lectures to answer why and what. I hope when they see your lectures, they'll also know how to crack the exam. Right, so thank you everyone. Thank you. So for a brief introduction of what you've done for 2.0, and I'd like to request the surgery guy to stay with me. So we have a little bit of more banter, and we'll introduce few more most expected reveals of the MEDET 2.0. रंजीत सर 2.0 का लॉन्च तो कर दिया, आप हिंदी भी सीख रहे हो है ना, इतना अपने लिए ऐड कर रहे हो, बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? Good question. So put me to embarrassment. So there are two big reveals. चलो देखते हैं. अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है. यू हैव गॉट ऑल दिस स्टफ. कहाँ मिलेगा ये? ये तो जस्ट बिगनिंग है, पिक्चर अभी बाकी है. टेक योर मोबाइल फोन. मोबाइल ओके. ओपन द मेडेट ऐप. ठीक है, मेडेट ऐप. क्लिक ऑन दैट मेडवर्स 3D. Medverse. अच्छा, there's something new called as Medverse. Like students can access the Medverse 3D from the home page. Just open anything, no? ठीक है, I've opened Medverse. अच्छा, Medverse में एक anatomy I can open, right? Anatomy 3D models, ENT, ophthalm, सब का 3D models. अभी मुझे यहाँ पे anatomy दिख रहा है. ठीक है, मैंने open कर लिया. One of the most difficult topics when I was in anatomy was brachial plexus. एक काम करते हैं, brachial plexus open करते हैं.
ठीक है. How do I use this? See, when you first open it, will tell you how to zoom, pinch Okay. and zoom, rotate, and every different angle. So you Okay. can just zoom it. Okay. So you can see the chords. I forgot. I think Pawar sir will be helping us more. He has used this in his lectures also, and students can see it even outside the lectures. Just they want to revise in the form of images. लेकिन structures बहुत छोटे नहीं लग रहे. Zoom. कितना zoom होगा? Zoom. Hi. अरे Till you can see the fibers of the nerve, you can zoom. Zoom in ना. क्रेजी है यार. ओके. अच्छा, स्ट्रक्चर्स तो बहुत दिख रहे हैं. इट इज़ बहुत अच्छा भी लग रहा है. बट दिस ऑल 3D मॉडल्स तो हर जगह मिलेगा ना. अभी मुझे ना इसमें डाउट है और मुझे अभी का आंसर भी चाहिए. मैं क्या करूँ? Surgeons know you can never satisfy them. You give a report, they ask staging. You give staging, they ask genetics. You give genetics, they ask prognosis. अब यार persistent. मेरे को डाउट है, अभी क्लियर कर. अभी के अभी. ना, let me talk. हाँ तो बोल ना. Same मुझे way you're acting like a need- surgeon. See, if you have a doubt, we have Meded AI Guru for that. What? Meded AI Guru, 24/7 doubt solving expert, not like Google. अच्छा, do you have a video of that as well? Obviously, please open it. अरे यार, this is so amazing. मतलब I can get my doubts anywhere. But is it authentic? It is very authentic because it takes information not like Google, not from anything available in the internet. It takes from the standard books like Gray's Anatomy for anatomy, Ganong, Guyton, and even better books for physiology, biochemistry from Lippincott. If you want to read Bailey, have you read Bailey in MBBS? Oh, you're This in reads MBBS. Bailey. This is I read did. Bailey, Schwartz, Sebastian. What else book you want? Maybe WHO also will update. Can I check? Please go ahead. How do I check this? Just click on that. Okay. I've What opened- question you want to ask? We have just saw brachial plexus, Yeah. right? Can we Yeah. look in brachial plexus? Please go I ahead. want to know every nerve root of the nerve that originates Ask, there. no. Okay. So I'm typing the nerve roots. Don't doubt. Trust us. I am trying to. Let's see. Okay. Just wait for a second. It's taking just time. Quick. It's just quick. it's there. Okay. See, all the required nerves of the brachial plexus, the cord, everything wise, and also the nerve roots. See, if you want anything relevant question from academics, from medical thing, you can definitely search from that. Great. Okay. Is it available for everybody or is it specific only for our first years? See, this AI Guru is going to be launched on October 10th. And it will be available for now only for the first pro students. We have put lots and lots of efforts, the engineering team, the tech team, the academic team, everyone is working together, and we'll make sure in few months, we'll definitely put it for second year, third year, final year, maybe for surgeons, pathologists, maybe lots more. Super happy. But what else do you have in 2.0 for us? I'm done explaining with you. Iske liye I'll like to invite Dr. Rishabh, and he will take care of all the queries what you have from top to bottom. Hi, Rishabh sir. Hi, sir. Super excited. Yes, sir. How are our two new features? So the two new features, Medverse 3D Model Library and AI Guru, are absolutely amazing. ऋषभ सर, इतना सब कुछ तो मैंने देख लिया, ठीक है, अच्छे दो बड़े फीचर्स हैं. मुझे ये बताइए और क्या लेके आ रहे हो हमारे बच्चों के लिए? सर मेडेड 2.0 में हमारे पास 900 आवर्स ऑफ प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट है फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन. इसके साथ साथ 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं with a high quality question bank curated by our faculties. Then we have a Medverse 3D model library. इसके साथ साथ हमारे पास AI Guru है जिसके बारे में we have already talked about. Live recorded lectures हैं of all 19 subjects along with rapid revision videos for your last minute revision just before the exam. और QBank सर? QBank में सर हमारे पास 15,000 plus questions हैं covering all aspects of all subjects including our previous year questions. बढ़िया है सर, बढ़िया. लेकिन एक और सवाल है सर, इतना सब कुछ तो आपने दे दिया, अब ये बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? सर उसके लिए हमने 2.0 नोट्स रिलीज किए हैं, मेडेड 2.0 नोट्स रिलीज किए हैं जिसमें फैकल्टी वेरीफाइड हाई क्वालिटी इमेजेस हैं. फॉर दैट आईड लाइक टू इनवाइट ऑल द फैकल्टीज ऑफ PW मेडेड टू शोकेस देयर नोट्स.
सर नोट्स तो हो गए, स्पेशल क्या है इसमें? सर इन दीज नोट्स हमारे पास फैकल्टी वेरीफाइड नोट्स हैं विद हाई क्वालिटी इमेजेस, CBME ओरिएंटेड करिकुलम, कंसाइज कंसेप्चुअल रिविजन नोट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो जो बच्चा वीडियोस में देख रहा है वही चीज़ नोट्स में है, ताकि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे अलग से पॉज करके लिखने में। और सर अगर एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है तो जगह है? हाँ सर, हमारे नोट्स में इमेजेस के आसपास बहुत जगह है, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें अगर PYQs PYTs लिखने हैं आराम से साइड में लिख सकते हैं बच्चे। सर ये सब तो ठीक है, मिलेगा कहाँ पे ये सब? सर ऑल ऑफ दिस विल बी अवेलेबल ऑन द PW Med प्लेटफॉर्म, subscriptions starting from 4999 onwards. Great, sir. So that's all we have for all the students who are watching us and listening. All the best for the coming exam. We have a message for all of you down there. पढ़ लो चाहे कहीं से, selection होगा यहीं से।